श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हायरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौसाहम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिद्रे। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा। यही मोक्ष भाव, यही मोक्ष भाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत रते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। प्रकरण यह था अपना कि इस जीव को नवीन कर्म का बंध किससे होता है ना। नवीन कर्म का बंध, उस पर विचार चल रहा है। उसके पूर्व ये बात हम निर्णय करके आए हैं कि जीव अनादि से है और उसका कर्म के साथ बंध भी अनादि से, ठीक है। और कर्म के उदय के कारण जीव के स्वभाव का घात भी कब से हो रहा है? अनादि से हो रहा है। और जीव में केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति कब से पड़ी हुई है? अनादि से पड़ी। ये चार अनादि हो गए। और एक पांचवा अनादि कौन बताएगा, जो अभी अपन ने तय करा था? क्या चार अनादि की चर्चा हो गई ना। क्या क्या बात अनादि से है? बोलो भाई जल्दी जल्दी। हाँ, मैं अनादि से हूँ। बहुत सुंदर। मुझे कर्म का बंध अनादि से हो। कर्म अनादि से नहीं, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है। मुझे कर्म का बंध कब से है? अनादि से। यहाँ अनादि में ऐसा समझना, ऐसा नहीं समझना कि मैं पहले कर्म के बंध से मुक्त था और फिर बाद में मुझे कर्म का बंध हुआ, ऐसा नहीं समझना। मतलब जब से मैं हूँ तब से मुझे कर्म का बंध है, ठीक है। और कर्म के उदय से मेरे स्वभाव का घात कब से हो रहा है? अनादि से हो रहा है। बहुत सुंदर, ठीक है। और मेरे में केवल ज्ञान रूप परिणमन होने की शक्ति कब से पड़ी हुई है? ठीक। अब एक और अनादि है। हाँ हाँ, मेरी पर्याय में आंशिक ज्ञान दर्शन की व्यक्तता भी अनादि से है, ठीक है। क्या ऐसा नहीं रहा संसार परिभ्रमण में कि मेरे ज्ञान और दर्शन की व्यक्तता समाप्त हो गई हो? ऐसा नहीं रहा, है ना। भले ही मैं निगोद में भी रहा, अक्षर के अनंतवें भाग तक का मेरे ज्ञान, लेकिन मेरी पर्याय में मेरे स्वभाव का रिप्रेजेंटेशन, स्वभाव को बतलाने वाला वो ज्ञान हमेशा विद्यमान रहा। ये पांच चीजें अपनी हो गई अनादि से। फिर इस जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे है? तो टोडरमल जी साहब ने नवीन कर्म के बंध के पहले कर्म का और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है?
कर्म का और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध, यानी वहां कर्म अपनी शक्ति से अपना परिणमन करता है, जीव अपनी शक्ति से अपना परिणमन करता है, बाहर की सामग्री अपनी शक्ति से स्वयं परिणमित होती है, लेकिन उन दोनों का काल एक आने के कारण उन पर आरोप लगाकर कहते हैं कि इसके निमित्त से ऐसा हुआ। ये बात अपन ने भी भली भांति समझ ली ना। कर्म का और जीव के अर्ध विकसित परिणमन, कर्म का और बाहर की सामग्री का, दोनों का भिन्न भिन्न परिणमन, लेकिन काल एक होने के कारण ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा जाता है कि इस कर्म के निमित्त से जीव ने ऐसे भाव हुए और इस कर्म के निमित्त से बाहर की सामग्री मिली। ये बात बराबर है ना आपको? पक्का? ये भी पक्की हो गई। तब फिर बात चली कि साहब फिर जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे होता है, क्योंकि वहां कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के भाव और बाहर की सामग्री, उसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध टोडरमल साहब ने नवीन बंध के विचार के पहले समझा दिया। अब अपन इस नवीन बंध के विचार में अपने को यह समझना है कि वर्तमान मेरी स्थिति में नया कर्म बंधने का कारण क्या है। ठीक है, देखो अब यहां चित्र बनाते हैं अपन। अपना ये विषय पूरा हो गया। एक बार आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं यह चित्र बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अपन विचार करके ये प्रकरण अपना पूरा होगा। यह कौन पढ़ेगा? पूरा आपको चारों पैराग्राफ पढ़ना है तेज आवाज में, मतलब एक एक पैराग्राफ एक एक जने को चांस दे दो, लेकिन पढ़ना पूरा प्रकरण है। ठीक है ना? मतलब 4 जने पढ़ेंगे 4 पैराग्राफ, कोई भी 4 जने क्रम से, है ना, तेज आवाज में। नवीन बंध विचार, पेज नंबर 26। उतने का तो वही आत्मा है, वही मैं हूं। ठीक है, पहले पैराग्राफ में किसी को कुछ डाउट तो नहीं? इसकी भी अपन ने खूब चर्चा करी है, समझ में आ गया नहीं इस पर पहले पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? स्वभाव से हो तो नहीं हो। क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। देखो ये वाला पैराग्राफ है, भी किसी को कोई डाउट है ना? उदय रूप और अभाव रूप जो भी अवस्था है उससे भी नवीन कर्म का बंध नहीं होता। चलो अब तीसरा पैराग्राफ, कौन तीसरा पैराग्राफ पढ़ेगा? महिला में से पढ़ लो कोई। अब निज स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव है। ठीक है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं। अभी चौथा पैराग्राफ कोई महिला में से, महिला वर्ग में से पढ़ ले, फिर अब मैं यहाँ एक बिल्कुल ब्रीफ में चित्र बना देता हूँ और आपको ये समझ में आ जाएगा नवीन बंध का विचार। तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीराधिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं और धन कुटुंबाधिक आत्मा से भिन्न रूप हैं। इसीलिए वे सब
बंध के कारण नहीं है, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादिक रूप मिथ्यात्वादिक भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। ठीक है, और ये नवीन बंध का विचार यहाँ पर पूरा हुआ। अब देखो मैं चित्र बनाता हूं। एक तरफ तो ये जीव, ये है बाह्य सामग्री, और ये है 8 प्रकार के कर्म। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, इस पूरे पैराग्राफ में क्या विषय समझाया है आपको मैं बताता हूं ब्रीफ करके। कर्म, इनकी 8 प्रकार की जातियां हैं, और मूल में यह 2 तरह से विभाजन करा है, घातिया और अघातिया। 1, 2, 3, 4 ये तो है घातिया कर्म। 5, 6, 7, 8 जो नंबर है यह है अघातिया कर्म। ठीक है, इन घातिया कर्म का निमित्त 1, 2, 3, 4 इन चारों का निमित्त पड़ता है। ये जो गुलाबी कलर है ना, ये जीव पे, ये जीव बना रखा है अंदर को, किस पे? ये जो गुलाबी कलर है ना, जीव, इसके साथ इसका निमित्त पड़ता है। निमित्त पड़ता है मतलब जीव अपनी योग्यता से परिणमन करता है, तब इनमें 4 घातिया कर्म का इसमें निमित्त पड़ता है। मतलब इन 4 घातिया कर्म का निमित्त जीव के अस्तित्व में है। क्या बात समझ में आई आपको? 4 घातिया कर्म का जो निमित्त है वो कहाँ है बाबूजी? जीव के अस्तित्व में है ना। मति श्रुत ज्ञान, मति दर्शन है ना, श्रुत दर्शन है ना, और मोहनी कर्म के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, और जो वीर अंतराय के क्षयोक्षम से जो वीर्य है आंशिक रूप से, वो कहाँ है? जीव के अस्तित्व में है ना। जीव के अस्तित्व में है तो उसका कर्ता कौन है? जीव है। और जब जीव स्वयं उस रूप परिणमन होता है तो इन 4 कर्मों पर निमित्त जाता है, आरोप जाता है कि इसके कारण ये हुआ। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से मति ज्ञान है ना, ऐसा बोलते हैं क्षयोक्षम से, पर अपने को क्या समझना है कि ये जीव स्वयं परिणमन होता है और ये 4 कर्म उसमें निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो समझ में आ गया। अब बचे जो ये 5 कर्म है, 4 कर्म, इनका निमित्त बाहर की सामग्री पे पड़ता है। एक तो सामग्री ये शरीर है जो पीले रंग का है, ये पीला पीला है ना, ये शरीर है, और ये बाहर की सामग्री है। और ये बाहर की सामग्री मतलब संयोग, किनका निमित्त पड़ता है? ये बचे हैं ना 5, 6, 7, 8, ठीक है। इनको नाम दिया जोड़े से अघातिया कर्म। इनका निमित्त किस पे पड़ता है? बाहर की सामग्री। इनके निमित्त में जीव के अस्तित्व में कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आई? इनके निमित्त से जीव के अस्तित्व में कुछ नहीं होता। जीव से भिन्न एक क्षेत्र होगा ही संबंध है शरीर का, और बाकी सब सामग्री का इससे मिलान होता है। मिलान होता है मतलब अभी स्वतंत्रता से समझना, सामग्री स्वयं अपनी योग्यता रूप परिणमित होकर यहां आती है और इन पर आरोप जाता है। शरीर स्वयं उस रूप परिणमित होता है और इस पे आरोप जाता है। ये इन पे जाता है 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब अनादि से इसका और इसका क्या है? बंध है, ठीक है। और इनके निमित्त से इसके जीव के भाव और प्लस बाहर की सामग्री मिलती है। अब अपने को देखना है कि नया कर्म कैसे बंधता है। प्रश्न तो यह है कि नवीन कर्म कैसे बनता है, क्योंकि ये तो हो गई कर्म के उदयजन्य अवस्था जीव की, ठीक है। अभी क्या है कि यहां जो टोडरमल साहब ने विभाजन करा है कि इस जीव के अस्तित्व में ज्ञान है, दर्शन है और आंशिक वीर्य है।
क्या है? आंशिक ज्ञान, आंशिक दर्शन और आंशिक वीर्य है, वो उसके क्षयोपशम से प्रकट है। इसके कारण नवीन बंध नहीं होता। ठीक है, उसमें तर्क दिया उन्होंने कि ये जो व्यक्त है यहां पर, ये जीव के स्वभाव का ही अंश है, और जो मोहनी के कारण मिथ्या श्रद्धा और क्रोधमान माया लोभ होता है, इससे बंद होता है। और बाहर की सामग्री, ये 1, 2, 3 और ये 4, ये तो आत्मा से भिन्न है। भिन्न है ना बाबू जी, भिन्न। तो इसके कारण बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। भाई ये तो आत्मा से ही भिन्न है ना। घर, मकान, गाड़ी, ये तो सब आत्मा से ही भिन्न है। अभी क्या चक्कर है, अब इसमें जीव कहां गड़बड़ी करता है कि ये जो मोहनी के कारण यहां जो औपाधिक भाव हुए हैं, इसमें बाबूजी क्या गड़बड़ करता है? देखो, स्वभाव की इसको खबर नहीं, ठीक है, जो अल्प ज्ञान उसका पर्याय में है, ये मिथ्या श्रद्धा के कारण ये इतना मानता है कि मैं इतना हूं। पहली गड़बड़ी क्या मानता है? उसके मिथ्यात्व के कारण क्या गड़बड़ी मानता है कि मैं इतना ही हूं। उसको क्षयोपशम का अहंकार हो जाता है, या क्षयोपशम इतना अपने को मानता है। क्या क्या गड़बड़ी कर देता है? ये मिथ्यात्व है ना, सब जगह गड़बड़ी कर रहा है। वो मैं आपको बता रहा हूं क्या गड़बड़ी कर रहा है। बाबूजी बात पकड़ में आ रही है आपको? ये मिथ्यात्व जो पर्याय में प्रकट ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, जो मेरे स्वभाव का ही अंश है, ये क्या करा देता है ये जीव को मिथ्या श्रद्धा में कि ये मान लेता है कि मैं इतना ही हूं। क्या? ये तो वो स्वभाव का अंश है, लेकिन वो अपने को कम आंकता है ना, इतना ही मानता है। तो ये मिथ्या श्रद्धा के कारण ये गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। दूसरा, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर ये मुझसे भिन्न है, लेकिन ये जो मोहनी कर्म मिथ्या श्रद्धा क्या करा देती है कि ये ही मैं हूं, ऐसा अंदर में इसकी धारा चलती है। क्या धारा चलती है? ये जो शरीर है ना, यही मैं हूं, और इसके अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में यह इष्ट और अनिष्ट का विभाजन करा देता है। क्या करा देता है? मिथ्या, ये जो है ना, ये इष्ट और अनिष्ट का विभाजन करा देता है। ठीक है। और राग द्वेष खड़े कर देता है। कहां इष्ट अनिष्ट का विभाजन करा देता है? क्या? जो बाहर की सामग्री मुझसे भिन्न है। शरीर कैसा है ऋषि जी भाई साहब? मुझसे भिन्न है। बाहर के संयोग है, वो मुझसे भिन्न है। वो आए कैसे? वह स्वयं अपनी योग्यता से आए, और जिस समय उनके आने का काल था, उधर अघाती कर्म का उस प्रकार का उदय था। बस इतना सा इनका समन्वय ने एक साथ होना, इसलिए उसको कहते हैं कि उनके कारण हुआ। और मोहनी कर्म ने क्या कलाकारी कर दी? मोहनी कर्म ने वो जो संयोग अपनी योग्यता से आया था, है ना, उसके रहने का काल था, और इसने अहंकार भर दिया, फुग्गा भर दिया अंदर, फुग्गा। क्या बाबूजी? हाँ, मैं फैक्ट्री मालिक। कौन ने फैक्ट्री डाली? अरे बोलो ना बाबूजी, किसने है? फैक्ट्री कैसे बनी? एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। मकान कैसे बना? एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। तो मोह ने क्या करा? मोह ने इसको वो कुत्ता बना दिया, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला। कैसे बना दिया? कि वो ये मानता है कि जैसे मैं इसका वजन उठा रहा हूं, मकान मैंने बनाया, मेरी समझदारी से मैंने पैसे कमाए, मैंने समझदारी से उसकी सुरक्षा करी, और मैं बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकता हूं, मैं बुद्धिपूर्वक सब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ऐसा ही ना? ऐसा ही है ना बाबूजी? ठीक है। तो ये सामग्री जो पृथक भिन्न थी, लेकिन देखो मोह ने कहां का गड़बड़ी कर दी? जो क्षयोपशमिक ज्ञान था, इतना ही अपने को माना। जो मुझसे भिन्न था, शरीर मतलब मुझसे भिन्न है, यद्यपि एक क्षेत्र होगा है, तो यही मैं हूं, यही मैं हूं। तो ऐसा मानने लगा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं सुंदर तो मैं सुंदर, मैं कुरूप तो मैं कुरूप। ऐसी धारा प्रवाह मिथ्यात्व में ये विपरीत मान्यता चलती। और जो संयोग बाहर से बिल्कुल पृथक थे, अपनी योग्यता से आए थे, इस मोह ने क्या कर दिया? उसको मालिक बना।
इष्ट अनिष्ट का इसमें भेद डाल दिया। अब आप बताओ कि असल में परेशानी का कारण क्या है? असल में परेशानी का कारण क्या है वहां है? अब मैं बाबूजी मैं अपने को बड़ा पंडित मानूं, अब मेरे जैसा कोई समझाने वाला नहीं, तो ये बीमारी किसकी है? ये किसकी बीमारी है? स्वयं की बीमारी है। मानो आपको क्या क्या दिक्कत है? सेल्फ सर्टिफाइड पंडित हूं मैं, अब क्या उसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी सर्टिफाइड करो। अरे भाई, जो बाहर में यश अपयश और जो जितनी भी एक्टिविटीज है वो कैसे हुई है ये समझो। आप अपने आप हुई है, तो अपने को इस पूरी व्यवस्था में क्या करना है? इसमें एक नियम है। क्या नियम है? कि यदि आप इसके साथ जुड़ते हो, मोह के उदय में आप जुड़ते हो, तो नियम से कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे, कर्म का बंध होगा ही होगा, इसमें कोई आपके ऑप्शन नहीं है। लेकिन उदय जनित अवस्था में जो संयोग है, जो शरीर है, इसमें आपका कोई नियम नहीं है कि इसको आप अपना मानो और इससे अपने को बड़ा मानो। क्या फिर से मैं बोलता हूं, फिर से समझना। आप यदि क्रोध मान माया लोभ उससे जुड़े, मोह के उदय में होने वाले भाव से जुड़े, तो नियम से नवीन कर्म का बंध होगा 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 ही, वो तो वन वे है। लेकिन इस कर्म के उदय जन्य सामग्री में आपको जुड़ना ही पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है। अब जुड़ोगे तो बंद है, और नहीं जुड़ोगे तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। बस काम इतना सा है। क्या? तो अपने को क्या काम करना है बाबूजी? एक तो सबसे पहले कि जो क्षयोपशम ज्ञान है, इतना मैं नहीं हूं, पहले ये अपने को नक्की करना है। क्या काम करना है? वहां मोह को हैवी मत होने देना। क्या? इसको क्षयोपशम ज्ञान का बहुत अहंकार है, और मेरा क्षयोपशम देखा, मेरे जैसा कोई पंडित नहीं, मैं फर्स्ट डिवीजन गोल्ड मेडलिस्ट, काई का जोर है इसको? क्षयोपशम ज्ञान का, क्षयोपशम ज्ञान का है। और मेरी शैली, शैली कौन सी है? वो तो भाषा का वर्णना का परिणमन न्यारा है, तू तो विकल्प करता है बोलने का है। तो ये जो गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी? कि पहला कि क्षयोपशम ज्ञान इतना अपने को नहीं मानना। क्षयोपशम ज्ञान में क्या निर्णय करना? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अनंत ज्ञान का पिंड हूं मैं, ऐसा अपने को निर्णय करना। इतना नहीं हूं, तो वहां गड़बड़ी हट जाएगी। दूसरी, जो शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, मैं ये नहीं हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, ये निरंतर निर्णय करना। तीसरी, बाहर में जो भी संयोग मिले हैं उससे अपने को बड़ा मत मानना, उसका अपने को कर्ता मत मानना, और मेरे कारण वो सुरक्षित है, ऐसी मान्यता नहीं रखना। बाबूजी कुछ गड़बड़ है क्या? बोलो। हाँ जी, सब सुन्न क्यों हो गया? क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बात तो सरल है, समझ में आ रही ना बोर्ड पे। इसमें अच्छा, जिसमें मेरा कुछ चलता ही नहीं, तो अपन यहां परेशान होने से क्या मतलब है? अपन बोले यहां से कि वो हाफिज सईद को आप पाकिस्तान वालों को जेल में रखना चाहिए। अरे भाई, आपकी सरकार नहीं है, वहां सरकार दूसरी है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा है, वहां का मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वहां का कानून दूसरा है। यहां आप हल्ला करो, उससे क्या होगा बाबू? क्या होगा? हल्ला। लेकिन ये मानता है कि हल्ला करने से कुछ ना कुछ होता है। नहीं मानता? बोलो। 24 घंटे में कुछ करता हूं तो होता है। ठीक है, तो यहां क्या नक्की करना कि बाहर के जो भी समस्त संयोग है बाबूजी, इन संयोगों के आधार से अपने को बड़ा नहीं मानना, क्योंकि ये मुझसे भिन्न है। कोई थोड़ा सा संयोग अनुकूल हो गया तो चौड़ा हो जाए, ऐसा नहीं मानना। थोड़ा सा क्षयोपशम हो तो चौड़ा हो जावे, ऐसा नहीं मानना। दूसरा, इन संयोगों का मैं कर्ता नहीं हूं, यहां कर्तृत्वपना नहीं होना चाहिए तीनों जगह। टोडरमल जी साहब ने यहां स्पष्ट लिखा है कि ये तो अघाती कर्मों के उदय से मिलती है सामग्री, हमारी बुद्धि से नहीं आई ये सामग्री। बोलो। अरे हाँ जी या ना जी है? कौन व्यवस्थित घर चलाता है?
पुरुष के महिला। अरे कुछ तो बताओ बाबूजी, हैं बाबूजी ने कौन व्यवस्थित चलाता? आदमी बोलता है हम नहीं कमाए तो मालूम पड़ जाए, और महिला बोलती है कि हम यदि रसोई में सामग्री नहीं बचाए तो आपको मालूम पड़ जाए। किसको मालूम पड़ जाए? हैं? नहीं, कौन चलाता बाबूजी व्यवस्थित घर? ये बताओ आपको। सही? हाँ हाँ जी, ना जी। हाँ नहीं, ये बात अपने को श्रद्धा है कि नहीं, अपने को ये नक्की करना है। ये बात तो सच्ची है जो आप कह रहे हो कि होता स्वयं अपने आप परिणमन है, लेकिन अपने को विश्वास है कि नहीं है? ऐसा विश्वास कैसे अपने को जगे? 3 काम करने हैं बाबूजी अपने को इस पूरे प्रकरण से। क्या? कि ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, इतना मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। दूसरा, ये जो क्रोधाधिक भाव है मेरी पर्याय में, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये औपाधिक भाव है। ये जो शुभ अशुभ भाव है, पाप पुण्य के भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये कौन है? ये औपाधिक भाव है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये मेरी पहचान नहीं है। अरे कुछ तो बोलो। हाँ जी, आज कोई बात पकड़ में आई है? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मेरी पहचान नहीं है। क्रोध मान माया लोभ, ये शुभ अशुभ भाव मेरी पहचान नहीं है। ये पाप पुण्य के भाव मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान क्या है? मैं ज्ञान स्वभावी हूं। तो औपाधिक भाव के केस में ये अपने को निर्णय करना, जो आंशिक ज्ञान प्रकट है उसमें इतना मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अखंड ज्ञान का पिंड हूं। और तीसरा, जो बाहर में सामग्री मिली है, यहां मेरा कुछ नहीं चलता। न तो ये मेरी बुद्धि से आई है, न ही मैं इसकी सुरक्षा कर सकता हूं, और न ही मैं इससे बड़ा हूं। अरे कितने 5 ही तो बातें नक्की करनी, काम खत्म बाबूजी। 5 बातें नक्की करनी है अपने को। सब बोलो भाई, क्या नक्की करना है इस प्रकरण से? क्षयोपशम ज्ञान जितना मैं नहीं हूं। कैसा? कितना हूं मैं? ज्ञान स्वभावी हूं, अखंड ज्ञान का पिंड हूं, घन पिंड हूं ज्ञान का। ठीक है। दूसरा, जो क्रोध है ना, औपाधिक भाव, ये मेरे नहीं है, ये मेरे स्वभाव का अंश नहीं है, यहां मेरी कुछ भी नहीं है। कौन कौन? क्रोध मान माया लोभ है, शुभ अशुभ भाव, मिथ्या श्रद्धान, यहां मेरा कुछ नहीं। क्यों? ये तो कर्मजनित भाव है। ओके। और तीसरा, जो ये बाहर की सामग्री मिली है, इसमें मेरी बुद्धिपूर्वक कुछ भी परिणमन नहीं होता। न तो मैं लाया हूं, न मैं ला सकता हूं, और नहीं मैं इनकी सुरक्षा कर सकता हूं। मैं अरे हाँ जी, या ना जी? अब देखो कितने हल्के हो गए अपन। हुए कि नहीं हुए हल्के? अरे बोलो ना। अरे तो अभी कौन मना कर रहा है आपको? कौन मना कर रहा है आपको? बाबूजी, अगर ऐसा मानने से क्या नुकसान हो जाएगा ये बताओ आप? है फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। आपको यूं लग रहा है यदि मैं मानूंगा, मैं कुछ नहीं करता तो घर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं कुछ नहीं होगी। बोला क्यों? ये है, ये यहाँ व्यवस्था करने वाले बिल्कुल सचेत है। आपके से तो होती ही नहीं है। आप तो मानना छोड़ दो, क्या होगा? कोई हाँ भी नहीं भर रहा है, क्या चक्कर है? क्या गड़बड़ हो गई? तो बाबू क्या करें बताओ आप? अपने को क्या उद्यम करना है ये तो बताओ आप, क्या उद्यम करना है? ये है पूरी टर्मिनोलॉजी है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, होता है। काहे का उपचार है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये गड़बड़ी है, ये नहीं पकड़ना है। गुरुदेव जी को बिल्कुल इसमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बिल्कुल हल्की ढीली पीली बात नहीं करनी। कम से कम यहां तो ताकत लाओ, बाहर नहीं ला रहे हो तो यहां क्या करना पड़ता है? क्या हो जी, घर बनाना पड़ता है क्या? घर बनाना पड़ता है क्या बच्चों के लिए? ये उपचार से व्यवहार करना पड़ता है क्या? है क्या करना पड़ता है? बोलो उपचार। अरे बनाना क्या पड़े, वो तो अपने आप बनता है, मेरे विकल्प से भी नहीं बनता वो। अपने को तो क्या करना है? अपने को तो भिन्नता, कि वहां मेरा कुछ नहीं चलता, उससे मैं बड़ा नहीं हूं, वहां मेरा, ये विचार करके अपने को दृढ़ता लानी है भाई। वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार चाहिए, बाहर की व्यवस्था का सम्यक विचार चाहिए। यही जैन दर्शन है। हाँ जी बोलो। और किसी को कुछ करना तो नहीं पड़ता है, ये बताओ। कोई बोले कि हाँ करना पड़ता है, तो क्या कर सकता है ये मुझे बता दे, फिर मैं बताऊंगा करना पड़ता है कि नहीं।
कोई बोलो, किसी को कुछ करना तो नहीं पड़ता है बाबूजी, बोलो। बच्चे की शादी तो करनी पड़ती है ना, कर सकता है? वो अपन जब चर्चा करेंगे समय से आगे, अभी वो सब गड़बड़ हो जाएगा आपको। कर्ता कर्म अधिकार का अलग एंगल है और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का अलग एंगल। वो क्या है कि सांगो पांग आप अभ्यास नहीं करते हो, तो इसलिए आपको सब गड़बड़ लगती है। बहुत शांति से आप अभ्यास करोगे तो विषय आपको पकड़ में आएगा। कदाव साहब, क्या करना है अपने को नवीन कर्म के, नवीन बंध के विचार में क्या करना? यदि अपने को बंद नहीं करना है तो क्या करना? कि जो उदय में जो सामग्री मिली है उससे जुड़ना नहीं, ठीक है, बस है ये करना। तो ये, और यदि बंद जुड़ जाओगे तो आप बंद से नहीं बच सकते, ये तो कंडीशन है। वन वे है ट्रैफिक, इसमें जुड़े तो नियम से बंद होगा। अब आपको, अब जुड़े कैसे नहीं, इसके लिए भी तो आपको पावर चाहिए। तो आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? कि ये जो क्षयोपशम ज्ञान इतना में नहीं, इस क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना है, तो उसको हुंकार भरी जाएगी। आई बात समझ में? क्या कैसे होता है बाबूजी? 1 करोड़पति का लड़का, समय हो गया, करोड़पति का लड़का कहीं घूमने गया, ठीक है, और इसकी स्थिति ऐसी हो गई वहां पर कि उसके जो है ना सब जो पैसे थे वो चोरी हो गए, और मजबूरी में उसको वहां रहना पड़ा। कहां? सराय में, किसी के ऑब्लिगेशन से। तो वो सराय में रहते हुए मजबूरी से वो क्या मानता है अपने को? गरीब मानता है कि करोड़पति मानता है? है? क्यों? क्या है उसके पास? है क्या? सराय में तो रह रहा है, पैसा तो है ही नहीं, किसी ने ऑब्लिगेशन में रखा है उसको, है, और अब फिर मानता तो करोड़पति है। तो वो सही मान रहा है कि गलत मान रहा है? तो फिर ठीक उसी प्रकार अभी जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, इतना मैं नहीं हूं। मैं कैसा हूं बाबूजी? अनंत ज्ञान का धारी हूं, अखंड ज्ञान का धारी हूं, केवल ज्ञान स्वभाव है मेरा। ये अपने को निर्णय करना है, पहले नंबर। दूसरे नंबर, ये जो औपाधिक भाव है ये मेरे स्वभाव नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? सरल है। पुण्य पाप के भाव मेरा स्वभाव नहीं, और मैं नहीं इनका करता। कौन करता है? पुण्य कौन करता है? गजावत साहब, पुण्य कौन करता है? अरे हाजी कुछ तो बोलो, कौन करता है पुण्य बाबूजी? अज्ञानी जीव करता है, और ज्ञानी करता नहीं होता है। कर्ता कर्म अधिकार की पहली मंगलाचरण की गाथा लिखी आचार्य, मैं करता, और ये कर्म जब तक ये मानता रहेगा तब तक ये अज्ञानी बना रहेगा, खत्म। और मैं कब क्या मानता हूं? आज तो मेरे अच्छा सा भाव रहे, पुण्य बनेगा और कोई लाभ होगा। तो ये किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? मैं गाथा सुना रहा हूं कुंद स्वामी की, कर्ता कर्म की, मंगलाचरण की। हाँ, जब तक रहे तब तक यह जीव अज्ञानी बना रहे। मैंने आपका इसमें आगम भी पढ़ा दिया, अध्यात्म भी पढ़ा दिया। अब आपकी जितनी भूमिका नीचे की तैयार होगी उतना आपको आनंद आएगा, और जितनी तैयार नहीं होगी वो घुसड़ इधर उधर रहेगा। अरे क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया। थोड़ा तो अभ्यास करना ही पड़ेगा बाबूजी, नहीं करना पड़ेगा घर पे? बोलो, 2-4 कलाक चाहिए है। दुकान पे अपने को 1 भाव की रोटी कमाने के लिए कितने घंटा बैठना पड़ता है बाबूजी? अरे बोलो ना, अजीत भैया सही बता देंगे। एक भाव की रोटी की व्यवस्था होती है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अजीत भैया कितनी बजे से बैठते हैं? सुबह 9-9:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और अनंत भाव को मेटना है तो कितनी घंटा बैठना पड़ेगा घर में एकांत से? अरे कुछ तो बोलो है, कुछ तो बोलो है। ये काम ऐसा करना चाहता है कि ये ऐसे हो जाए, फ्री में कहीं से मिल जाए, ऑब्लिगेटरी में धर्म। ऐसा नहीं होता भाई, है। समय हो गया है। ये अब इस विषय में किसी को डाउट तो नहीं है? ये प्रकरण पूरा नवीन कर्म के बंध में किसी को डाउट तो नहीं? अब कर्म का बंध कैसे होता है, कल अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, है ना। कर्म का बंध में कौन कौन से पार्ट काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। योग और उस प्रकृति प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, चारों प्रकार के बंध की यहाँ आगे व्यवस्था बताइए कैसे होता है, विशेष चर्चा।